गुरुदेव, आपने तो विश्व भर आप घूमे हैं, तो अक्सर एक ये बात निकलती है, हम कहते हैं कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन कंट्रीज आज के टाइम पे बहुत इंडिविजुअलाइज्ड है। वो एक इंडिविजुअल क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, वो बड़ा उस पर चलते हैं। और भारत में जितने बच्चे हैं, लोग हैं, उन्हें लगता है कि यार वो कितना आगे हैं, वो जिनका जो मन चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए कई लोग इंडिया को बैकवर्ड्स भी कहते हैं, जहाँ पे हम एक कलेक्टिव हम मानते हैं कि परिवार साथ रहे, बाहर नहीं है। आपके हिसाब से क्या बेहतर है, क्योंकि आपने सारे देश देखे हैं, इंडिविजुअलिज्म ठीक है या कलेक्टिविज्म या कोई बीच की? आपने पूछा है कि जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें जो यूरोप है और अमेरिका, यूएस, कनाडा, जो पश्चिमी जगत है, एक्चुअली पूरब मतलब प्रकाश, पश्चिम मतलब अंधकार। पश्चिम मतलब जहाँ सूरज डूबता हो और पूरब मतलब जहाँ सूरज उगता हो। आपने कभी कोई कैसीनो, कोई बार, कोई नाइट क्लब, कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होते हुए देखे हैं कि दुनिया भर में सुबह 5 बजे ओपन होगा और सुबह को 9 बजे बंद हो जाएगा? नेवर। यार मतलब क्या दिक्कत क्या है, क्यों नहीं? कितने आप आधुनिक हो जाएं, प्रकृति से ज़्यादा न जा सकेंगे। तो आप लंदन जाएं, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, कोई कैसीनो, कोई बार, कोई पब, कोई नाइट क्लब, जितनी भी चीज़ें चलती हैं, कोई कभी सवेरे क्यों नहीं चलता? सूर्य जहाँ छिप जाता है वहाँ सारे नकार उदित हो जाते हैं। सूर्य के गर्भ में जाते ही नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल होती हैं, उगती हैं। तो वहाँ तो सूरज भी ने भी जहाँ डुबकी मार ली, जहाँ सूरज भी जहाँ डूबा, वहाँ आदमी ना जा टकी डूबेगा क्या? आदमी की तो कोई हैसियत ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता और उच्छृंखलता, इन तीनों चीज़ों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जैसे भले भोले और बेवकूफ़, ये 3 तरह की कैटेगरी के आदमी होते हैं, पर प्राय में एक ही समझ लेते हैं। भला हो सकता है, भोला भी हो सकता है, पर बेवकूफ़ नहीं। पर हम मान के चलते हैं कि ऐसा है और शुरुआत पीछे से करते हैं, ये तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन जो भोले हैं वही फिर प्रलंकर हैं, मृत्यु के देवता भी वही है जिन्हें भोले कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो हमें लुभाती चीज़ें इसलिए हैं कि यहाँ उनका नकार अधिक है, लेकिन जहाँ उनका स्वीकार अधिक है वहाँ और भी ज़्यादा विरक्तता है। हर तीसरे आदमी का अपना एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है अमेरिका में, तो उनका इलाज चल रहा है। हर 5वां आदमी एक से एक मनोवैज्ञानिक के पास जाके अपना ट्रीटमेंट लेता है, उनके डॉक्टर्स बंधे हुए हैं। मैंने बताया था एक बहन ने मुकदमा कर दिया अपने भाई के ऊपर, उसका केक खा गई वो फ्रिज में से निकाल करके। वो भाई उसका केक खा गया। वो तो मेरे पास आते थे, उसने कहा कि बड़ा झगड़ा हो रहा है आजकल, बात बोलचाल बंद है। मैंने क्या हुआ? उन्होंने मुकदमा कर दिया मेरे पर। क्या बात ये कि मेरा केक खा गया। अब फ्रिज में पार्टीशन बना रखा है, दिस इज, ये मतलब ये उसका है, इधर वाला नाम नहीं लूँगा मैं, ये वाला उसका है। अब वो उसके वाले खाने में जा घुसा, भूख लगी, रात को उठा के केक खा लिया। अगले दिन मुकदमा कर दिया, पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट कर दी, मेरा केक खा गया भाई। सोच सकते हैं हिंदुस्तान की तो बहन मर जाए अगर उसका भाई भूखा हो, तो वो अपने हाथ का उठा करके, हाथ पे से उतार करके खिला देगी। तो ये जो संस्कार है, पूरा पश्चिम इनकी वैल्यू करता है। उनके पास से जो चीज़ उड़ गई ना, जो खत्म हो गई, अगर आप पश्चिम के लोगों को देखेंगे तो वो कहते हैं कि काश हमारे पास कोई जादू की छड़ी हो कि हमारे परिवार भारतीयों जैसे हो जाएं। उन्होंने इसकी बड़ी कीमत अदा की है। अब वहाँ एक जैसे ही 18 साल का बच्चा होगा, 16 साल का बच्चा होगा, उसका कोई लेना देना अपने पेरेंट्स से नहीं होता है। और वो पेरेंट्स जब एक पति पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे जब बड़े हुए और जब उन माता पिता को लगा कि हम इनके जीवन को और अच्छा कर दें, इनके सुख दुख में शामिल हो जाएं, ये हमारे कहे अनुसार चले, ये हमारे लिए भी किसी प्रकार का सहयोग का या हमारे संबल का आधार बने, तब वो बच्चे घर छोड़ के दूर चले जा चुके होते हैं। उनमें भी जीवन उनका तब तक ठीक चलता है जब तक उस युगल में, उस पति पत्नी की जोड़ी में कोई एक अगर मर जाए तो दूसरा बहुत जल्दी मरता है, क्योंकि वहाँ पे औपचारिकताएं नहीं है, वहाँ फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, वहाँ चीज़ें थोड़ी सी ओपन हैं, मतलब अपनी एक्सप्रेशंस भी ओपन है। एक आदमी 10 बार, एक पत्नी ने चाय बना के दी पति को, तो पति 10 बार उसको बोलेगा थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस, क्या चाय तुमने बना के दी। यहाँ का आदमी तो 10 साल में भी नहीं एक बार बोलता, वो तो ऐसा मान के बैठा चुपचाप गूंगे का गुड़ खा के कि जैसे उसका हक ही है ये पीने का। तो वो जो एक्सप्रेशंस हैं फीलिंग्स के, वो बहुत जल्दी उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो वो जो थोड़ी सी आपको फ्रीडम और चीज़ें दिखती हैं, वो उनमें दिखावा भी बहुत है।
वो वास्तविक अर्थों में ऐसी ही हो, ऐसा नहीं है। वो उसके पीछे एक बड़ी गहरी योजना और बड़े गहरे ढंग से वो चीज़ें संचालित होती हैं। जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़े शांति के और सौहार्द के कार्य किए, उनको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। उसका मैकेनिज्म है। ये पूरी दुनिया एक बने बनाए सिस्टम के अंतर्गत रन करती है। जैसे मैंने एक दिन कहा था तुमसे कि जो राजनीतिज्ञ हैं या कुछ है, वो पर्टिकुलर एक उस तरह से चलते हैं। अब वहाँ आप पूरी दुनिया को तो आपने लूट लिया, अब आपने मानवाधिकार चालू कर दिया। मतलब जब लगा कि जिनके अधिकारों का आपने हनन किया, अब ये अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकते हैं कल को, तो आपने कानून बना दिया कि अब मानवाधिकार है। और जब आप दानव थे तो तब दानवाधिकार है कि मानवाधिकार है। तो बहुत सी चीज़ें सिर्फ हमें लुभाती और आकर्षित करती हैं, वो इसलिए कि उसका खंडन मंडन और उसके प्रति प्रतिरोध ज़्यादा है। हमारे भारतीय व्यवस्था में बहुत सी चीज़ों का विरोध बहुत ज़्यादा है, और वो नकार जो है, वो नकार और उसको पैदा कर देता है। जिस चीज़ के लिए मना करोगे ना, उसमें रुचि ज़्यादा जागृत होती है। एक कक्ष बना हुआ है, वो कक्ष के बाहर दीवार पर, दरवाजे पर लिखा है कि कृपया इस कक्ष में प्रवेश ना करें। तो अब ना करें तो आदमी जरूर करेगा, क्योंकि मना कर दिया आपने। और दरवाजा खोल के आदमी अंदर गया। सामने की दीवार पर लिखा था कि आप कक्ष में तो आ गए हैं, लेकिन कृपया ऊपर मत देखिएगा। अब आदमी ने ऊपर देखा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको मना करें और वो मान ले। तो ऊपर जब उसने ऊपर देखा तो वहाँ लिखा था कि ऊपर तक, यहाँ तक तो आपने 2-3 नियम भंग किए, अब कृपया करके बाएं मत देखना। उन्हें तुरंत बाएं देखा तो वहाँ लिखा था कृपया दाएं ओर देखें। उन्हें दाएं देखा, दाएं दीवार पर लिखा था कि जो यहाँ करने आए वो करो और बाहर निकलो। ये पागलों की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो? नीचे देखा तो वॉशरूम था। तो ये दुनिया बड़ी विचित्र है। इसमें नकार का सारा कंसेप्ट है। एक कुत्ता भूला भटका एक शीश महल में कैद हो गया। तो वो शीश महल में कैद हो गया, और शीश महल जैसा नाम से पता चलता है वो शीशों से बना था। 1000 दर्पण लगे थे, हर दीवार पर दर्पण था। तो कुत्ता जब घुसा तो उसे लगा कि 1000 कुत्ते और हैं यहाँ। तो जिसकी तरफ को देखे वो उसकी तरफ को देखे, जबकि देख वो ही रहा है, शीशे में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। शीशा कभी उसने जीवन में देखा नहीं था। वो भौंका तो 1000 कुत्ते भौंके, वो झपटा तो उसकी तरफ 1000 कुत्ते झपटे। कुत्ता एक ही है, ना कुछ है ना सारा का सारा एक ऐसा इल्यूजन है कि उस इल्यूजन में जब सुबह को देखा तो उस कुत्ते की डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ, जबकि दुनिया कहीं थी नहीं। जिस दुनिया से टकरा के वो मर गया। तो ये विक्षिप्तता रोगों को जन्म देती है, क्योंकि जो आपके स्वतंत्रता की जो बात आपने कही, स्वतंत्रता अगर अनुशासित है तो वो परिणामों को पैदा करती है। लेकिन अगर वो अनुशासित नहीं है, जैसे ऐसा माने स्वतंत्रता अनुशासित है तो अर्जुन बनाती है। द्रोण के शिष्य हैं दोनों, दुर्योधन भी और अर्जुन भी, कर्ण भी और अर्जुन भी। आप देखिए कि अगर वो अनुशासित है तो अर्जुन बनाती है, और अगर वो अनुशासन में नहीं है तो दुर्योधन बनाती है। तो वो फिर दुर्योधन बनता है आदमी, तो उसका हाल आपको मालूम है, और अर्जुन बनता है तो उसके परिणाम भी आपको पता है। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे